नमस्कार दोस्तों, देवभूमि समीक्षा डिजिटल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं भुड्डी, जो कि शिमला बाईपास रोड में आईएसबीटी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए आपको ले चलते हैं देहरादून स्थित 4 सिद्धिपीठों में से तीसरे सिद्धिपीठ, जो कि हमेशा से श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा का केंद्र रहा है। आइए आपको बता दें कि भुड्डी मानक सिद्ध मार्ग परिसर की दूरी लगभग यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए चलते हैं। देहरादून के सभी 4 सिद्धों का इतिहास लगभग एक जैसा रहा है। मानक सिद्ध का इतिहास त्रेता युग से शुरू होता है। बहुत प्रसिद्ध महर्षि अत्रि और माता सती अनुसुईया थी। दोनों त्रिमूर्ति भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए तीनों भगवान अपनी तपस्या की परीक्षा के लिए धरती पर आए। त्रिमूर्ति विष्णु, ब्रह्मा और शिव उसकी तपस्या के बाद बहुत खुश थे और उनसे वादा किया कि वे उनके बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। बाद में त्रिदेव माता अनुसुईया के गर्भ से जन्म लेते हैं। माता अनुसुईया के पुत्र बाद में गुरु दत्तात्रेय जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान दत्तात्रेय बहुत ही बुद्धिमान, शक्तिशाली, जन्म से बहुत सारी जादुई शक्तियों के मालिक थे। उन्होंने 24 गुरुओं से विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी कलाएँ सीखी। मानव कल्याण के लिए उन्होंने नवनाथ और 84 शिष्य बनाए। भगवान दत्तात्रेय के 84 शिष्य उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और भगवान शिव की तपस्या और मानव कल्याण के लिए पूरे भारत में चले गए। जिन स्थानों पर भगवान दत्तात्रेय के इन शिष्यों ने तपस्या की थी, वे वर्तमान में उनके नाम के साथ सिद्धपीठ के रूप में जाने गए। भगवान दत्तात्रेय के शिष्यों में से एक श्री मानक जी ने यहाँ तपस्या की थी और समाधि के बाद वह स्वर्ग चले गए। बाद में यह स्थान मानक सिद्ध मंदिर के नाम से लोकप्रिय हुआ। गुड़ इस मंदिर में चढ़ने वाला प्रमुख प्रसाद है, जो मानक सिद्ध मंदिर को अर्पित करना होता है। कई भक्त मानक सिद्ध मंदिर में घी, दही और चने भी चढ़ाते हैं। क्योंकि मानक सिद्ध मंदिर में अन्य देव मंदिर भी हैं, इसलिए आप विभिन्न देवताओं को चढ़ाने के लिए यहाँ से अधिक प्रसाद ले सकते हैं। मानक सिद्ध मंदिर में भगवान नरसिंह, भगवान हनुमान और भगवान राम के साथ साथ माता सीता, शेषनाग पर भगवान विष्णु और बहुत से देवताओं की मूर्ति। मंदिर परिसर में एक बड़ा शिवलिंग भी है। मंदिर में श्री मानक सिद्ध बाबा का एक अखंड धूना भी है। मंदिर में एक स्थान पर बहुत सारे त्रिशूल हैं, जिसमें बहुत सारी चुनरियाँ बंधी हुई हैं।
आप इस मंदिर में हिंदू धर्म के पवित्र त्योहारों जैसे शिवरात्रि, बसंत पंचमी, जन्माष्टमी और नवरात्रि आदि पर भी आ सकते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार जो लोग भोजन ग्रहण किए बिना एक ही दिन में देहरादून के सभी 4 सिद्धों के दर्शन करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मानक सिद्ध मंदिर के पीठासीन महंत श्री अवध बिहारी शुक्ला महाराज। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं होती हैं। मैं अवध बिहारी शुक्ला यहाँ का मुख्य पुजारी हूँ। ये मानक सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है। ये देहरादून के शिमला बाईपास रोड पर भुड्डी चौक से बाईं तरफ जो रोड आती है, जिसको मानक सिद्ध मंदिर रोड कहते हैं, वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पे ये कारवारी ग्रांट में मानक सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर ये जंगल में स्थित है। यहाँ मानक सिद्ध बाबा ने जो है त्रेता युग के शुरुआत में तपस्या की, सिद्धि प्राप्त की, भगवान के दर्शन किए। ये मानक सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है। हमारे मंदिर में ये जो मूर्तियां हैं, ये प्राचीन मूर्तियां हैं त्रेता युग की। इन्हीं मूर्तियों के ऊपर मानक सिद्ध बाबा ने तपस्या की, सिद्धि प्राप्त की। और आपने नाम सुना होगा गुरु दत्तात्रेय महाराज का। जो गुरु दत्तात्रेय महाराज हैं, उनके ही 9 नाथ थे। गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, नागेशनाथ, रेवणनाथ इत्यादि जो 9 नाथ थे, उन्हीं 9 नाथ के 84 सिद्ध थे। जो 84 शिष्य हैं, जिन्होंने जन कल्याण के लिए भारतवर्ष में तप किया है। जगह जगह पर उनकी तपस्थली सिद्धपीठ हैं। देहरादून में 4 सिद्धपीठ हैं। ये शिमला बाईपास रोड पे भुड्डी चौक से अंदर मानक सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है, और हरिद्वार बाईपास रोड पे हर्रावाला में जंगल में ही लक्ष्मण सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है। और जोली ग्रांट से जो ये देहरादून के लिए रोड आती है, उस पे आगे जा कर के कालू सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है। प्रेमनगर से नीचे नंदा की चौकी से जो दाहिनी तरफ रोड जाती है, वहाँ पे मांडू सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है। तो यहाँ पे मानक सिद्ध बाबा ने तपस्या की, सिद्धि प्राप्त की, भगवान के दर्शन किए। भागवत कथा में भी इसका वर्णन आता है। आपने नाम सुना होगा सती अनुसुईया का। एक बार भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए गए, क्योंकि तीनों देवियों ने कहा कि हमसे बड़ा कोई सती पतिव्रता है नहीं। तो भगवान ने कहा कि आपसे भी बढ़कर जो सती हैं वो सती अनुसुईया है। तो देवियों ने कहा कि उनके सतीत्व की परीक्षा ले ली जाए। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव ये सती अनुसुईया के यहाँ सतीत्व की परीक्षा लेने गए। सती अनुसुईया के आश्रम पर जाकर के इन्होंने कहा कि माता मुझे भोजन कराओ। सती अनुसुईया ने भोजन तैयार किया। तो इन्होंने कहा कि भोजन तो हम करेंगे, लेकिन आप मुझे निर्वस्त्र होकर के भोजन कराएं। तो सती अनुसुईया ने क्या हुआ कि अगर कोई भी अतिथि आया और बिना भोजन किए लौट गया, तो क्या है कि गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाता है। और यदि कोई भी स्त्री पराये पुरुष के सामने वस्त्रों का त्याग करती है, तो क्या है कि पतिव्रत धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है, सतीत्व नष्ट हो जाता है। सती अनुसुईया ने कमंडल में से जल लिया, मंत्र पढ़ के मारा, तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश नवजात शिशु बन गए। माता ने दुग्धपान कराया, पालना डाल दिया, झूलने लगे। समय बीता, देवियों ने सोचा कि हमारे पतिदेव तो आए नहीं। तो इन्होंने जाकर के सती अनुसुईया के आश्रम पे पहुँचे। कहने लगे कि माता हमारे पतिदेव यहाँ आए थे। तो सती अनुसुईया ने कहा हाँ आए तो थे, ये हैं, पहचान लो कौन किसका है। तो देवियों ने कहा कि माता इनको पुनः उसी रूप में परिवर्तित कर दीजिए। फिर सती अनुसुईया ने कमंडल में से जल लिया, मंत्र पढ़ के मारा, तो ये तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपने असली रूप में आ गए। तो कहने लगे कि हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं
और आपके सतीत्व की परीक्षा लेने आए थे, हम प्रसन्न हैं, आप वरदान मांग लो। तो सती अनुसुईया ने कहा कि वैसे तो वरदान की हमारी कोई कामना है नहीं, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो आप तीनों ही देव हमारे गर्भ से जन्म लो। तो एक सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी, दूसरे सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु और तीसरे सृष्टि के संहारक भगवान शिव, अगर तीनों ही जन्म ले लेंगे तो क्या है कि सृष्टि का क्रम बाधित होगा। तो तीनों देवों ने कहा कि जन्म तो हम अवश्य ही लेंगे, लेकिन अपने अंशा अवतार से जन्म लेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंशा अवतार गुरु दत्तात्रेय, ये मूर्ति है जिनकी, गुरु दत्तात्रेय जिनके 3 सिर और 6 भुजाएं हैं। 6 भुजाओं में जो सभी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के जो आयुध हैं वो हैं, एक हाथ में इनके चक्र है, एक में गदा है, एक में त्रिशूल है, एक में शंख है, एक में पुष्प है और एक हाथ में कमंडल है। बोलिए गुरु दत्तात्रेय महाराज की जय। गुरु दत्तात्रेय के ही 9 नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, नागेशनाथ, रेवणनाथ इत्यादि जो 9 नाथ हैं, उन्हीं 9 नाथ के 84 सिद्ध जिन्होंने जन कल्याण के लिए भारतवर्ष में तप किया है, तो उन्हीं में से ये मानक सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है। मानक सिद्ध बाबा ने यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर जंगल में तपस्थली है सिद्धपीठ की, जो वहाँ पे उन्होंने तपस्या की अनंत काल तक। और जो ये मूर्तियाँ हैं, ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं, ये इनमें ये जो बीच वाली है इसमें पूरा शिव परिवार है। इधर जो है आपका जो है ब्रह्मा ब्रह्माणी है, इधर लक्ष्मी नारायण है, ऊपर भी लक्ष्मी नारायण है। ठीक है, ये त्रेता युग का शिवलिंग है। ये प्राचीन मूर्तियां हैं, बहुत ही प्राचीन। अगर हम इनको इसी त्रेता युग से इनकी गणना करते हैं तो जो है हमारा जो त्रेता युग है वो 12,96,000 वर्ष का है, और द्वापर युग जो है 8,64,000 वर्ष, और कलयुग के 2028 वर्ष व्यतीत हो गए। वैसे तो 5,000 हुए, लेकिन फिर भी हमारा जो विक्रम संवत है उससे 2028 वर्ष व्यतीत, तो लगभग 20 लाख वर्ष प्राचीन मूर्तियाँ ये कम से कम हैं। अगर इसको हम देखते हैं कि किस त्रेता युग की हैं तो वो कहना जरा असंभव होगा, क्योंकि ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चतुर्युग तो चलता रहता है, इसमें किस युग की हैं ये तो पता नहीं। तो ये जो मूर्तियाँ हैं इन्हीं पे मानिक सिद्ध बाबा ने तपस्या की। और हमारे यहाँ क्या है, ये जो गुड़ है, गुड़ का प्रसाद चढ़ता है, क्योंकि शास्त्र में प्राचीन काल से ही इसका गुड़ का जो है प्रचलन है। ठीक है, क्योंकि गुड़ जो है शुद्ध गन्ने के रस से निर्मित होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, और जो है इसको हम लंबे समय तक रख भी सकते हैं। अगर एक व्यक्ति यहाँ प्रसाद चढ़ाता है उससे हम 4 व्यक्तियों को दे भी सकते हैं। हमारे यहाँ ये जो है मांगलिक कार्यक्रम इत्यादि भी होते रहते हैं। मई के लास्ट रविवार को यहाँ बहुत बड़े भंडारे का आयोजन होता है, जो कम से कम 10-12 हज़ार आदमी यहाँ पहुँचता है। और जो है उसके ठीक दूसरे रविवार को जून के पहले सप्ताह में जो पड़ता है उसमें हमारा जो आम स्रोत है वहाँ पे भंडारा होता है। आम स्रोत में क्या है, उसको आम स्रोत क्यों कहते हैं, जहाँ मानक सिद्ध बाबा की तपस्थली सिद्धपीठ है वहाँ प्राकृतिक रूप से आम के पेड़ों की जड़ से एक जल की धारा प्रवाहित हो रही है। उस जल की धारा को ऐसा भी हो सकता है कि गंगा जी वहाँ से निकली हों, जो आम के पेड़ों की जड़ से निरंतर त्रेता युग से और अभी तक प्रवाहित हो रही। जितना जल वहाँ से निकलता है वो साल के 12 महीने चलता रहता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, और बहुत ही स्वादिष्ट जल है। और उसके अलावा में हमारे यहाँ जो है या रक्षाबंधन से लेकर के जन्माष्टमी तक भागवत का आयोजन होता है। और वैसे हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार को यहाँ भंडारे का आयोजन होता है, जो भक्तों के द्वारा किया जाता है, जिसमें भी जो है 1500 से 2000 आदमी 2500 3000 के आसपास तक पहुँचते हैं और जो प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ जो है मानक सिद्ध बाबा का ये अखंड धुना जो यहाँ से जो प्रचलित है ये 24 घंटे प्रचलित रहता है। इसकी जो विभूति भी दी जाती है लोगों को, ठीक है।
ये हमारे मानस सिद्ध का सिद्ध। तो हमारे साथ अभी मौजूद थे मानस सिद्ध मंदिर के महंत अवध बिहारी शुक्ला महाराज। उन्होंने आपको बताया कि इस मंदिर की क्या महत्ता है। तो कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। देवभूमि समीक्षा डिजिटल के लिए कैमरामैन सचिन पांडे के साथ मैं राजेंद्र जोशी।